नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। 2 सीट पर दावेदारी को लेकर सहयोगी दल आमने सामने हो गए हैं। जेएमएम कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर सियासी पारा और भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या राज्यसभा की सीटों पर टकराव महागठबंधन की एकता पर भारी पड़ेगा? ये रिपोर्ट देखिए। 2 सीटों पर सियासी संग्राम, महागठबंधन में क्यों मचा घमासान? गठबंधन धर्म पर क्यों छिड़ी जंग? राज्यसभा की जंग में टूटेगा गठबंधन का संतुलन। झारखंड में फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर अब एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। महागठबंधन के भीतर ही सीटों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने साफ किया कि राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के एक तरफा फैसले ने गठबंधन की सियासत में नया भूचाल ला दिया। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार को अचानक प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया और इस फैसले से जेएमएम नाराज है। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। उधर महागठबंधन के भीतर इस तकरार ने बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मौका दिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा जेएमएम को कमजोर करने का काम किया और सत्ता की राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल किया है। अब राज्यसभा की सीटों का सवाल आया तो दोनों दलों के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जिस राज्य में उसकी सरकार चलती है, उसकी समर्थन सरकार चलती है, दीमक की तरह चार्ज करके उस राज्य को खोखला करने का काम है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने फैसले से बचाव में जुटी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी गठबंधन के भीतर ही चुनाव लड़ रही है और उसके प्रत्याशी को पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन जेएमएम की नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। 2 सीटें, 4 दावेदार और महागठबंधन में बढ़ती तकरार। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि गठबंधन के नेता इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या फिर राज्यसभा की लड़ाई महागठबंधन के भीतर नई सियासी दरार पैदा करती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस डेलीगेट्स और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बैठक और बातचीत हुई। बैठक में भूपेश बघेल और अजय शर्मा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर निकले। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में खुलकर चर्चा हुई और किसी तरह की गलतफहमी नहीं है। गठबंधन एकजुट होकर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। तो सर, जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या? उन्होंने कल कहा था। जब मैंने कहा गठबंधन के दोनों कार्यकर्ताओं हम जीतेंगे। ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग की सब दूर हो गया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। थैंक यू। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। जेएमएम विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही थी। राज्यसभा की दूसरी सीट पर चर्चा नहीं हुई है। इस बैठक में जेएमएम के राज्यसभा प्रत्याशी पर चर्चा हुई। बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है। तो देखिए, सीएम आवास पर विधायकों की बैठक चल रही थी, जेएमएम के विधायकों की, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि दूसरी सीट को लेकर के इस बैठक में चर्चा नहीं हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को जेएमएम ने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी की भावना से केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया था। आसन्न राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन का आग्रह किया गया था, जिसके बाद जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से बात की और केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव में दल के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। जेएमएम की तरफ से एक नाम की घोषणा की गई, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के
केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने नामांकन पत्र खरीदा है। प्रणव झा के नामांकन पत्र लेने के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। प्रणव झा सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे और इसके लिए इन्होंने पर्चा खरीद लिया है। झारखंड में संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। राजधानी पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन ने भरी नई जान, सांसद विधायक को मिला टास्क, बीजेपी को नई धार देने की तैयारी, 2029 की तैयारी अभी से जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नितिन नवीन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक की और इस बैठक में सांसदों और विधायकों को संगठन को नई मजबूती देने का संदेश दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक के बाद बाहर निकले सांसद और विधायक उत्साह से भरे नजर आए। नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन से संगठन और मजबूत होगा और आने वाले समय में बीजेपी एक बार फिर झारखंड में सत्ता में वापसी करेगी। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए और अपने दम पर गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो भगवा फहरा रहा है, उसमें जो ये ब्लैक स्पॉट है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर झारखंड, इसको अपने दम पर जीतना है। तो निश्चित रूप से आने वाला 29 का चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने एनडीए सहयोगी दल जेडीयू के विधायक सरयू राय भी पहुंचे। सरयू राय ने इसे औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि नितिन नवीन के इस झारखंड दौरे से बीजेपी संगठन को मजबूती मिलेगी। कैसे और आगे बढ़े, झारखंड में हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बने, संगठन कैसे कार्यकर्ता चले, कैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, या फिर जो मोदी जी के अपने प्रधानमंत्री जी के 12 साल के हमारी जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको कीर्ति के रूप में हमको लेके आगे जनता के बीच में जाना है। हमारे क्षेत्र में संगठन को आगे बढ़ाना है, अपने बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है या स्थानीय समस्याओं की भी हमको उठाना है। सरकार में जिस प्रकार से इस सरकार के से लोग त्रस्त हैं।
नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें कि आज रांची पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये झारखंड दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ पार्टी की भावी रणनीति को भी दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा झारखंड की राजनीति में क्या बदलाव लाएगा। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के बीजेपी कार्यालय में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक के बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान संगठन विस्तार और मजबूती पर विशेष चर्चा हुई। नेताओं में उत्साह और उमंग का संचार हुआ और झारखंड हमने बनाया है और झारखंड हम ही संवारेंगे। संगठन के बारे में चर्चा हुआ। वर्तमान संगठन के स्थिति पर जोर दिया जाए, यही चर्चा हुआ। हमारा जितना ही बड़ संगठन है सब पर हम लोग मजबूती के साथ, ये जो विफल सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसका विरोध में संगठन को मजबूत करना। जिस अस्पताल को गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया था, आज उसी अस्पताल में मरीज खुद जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जमशेदपुर के नए एमजीएम अस्पताल की चमचमाती हुई इमारत के पीछे ऐसी तस्वीरें छिपी हुई हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े करती है। कहीं बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तो कहीं मरीजों के परिजन रात भर हाथ से पंखा झलने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इलाज प्रयास, अव्यवस्था का एहसास। बिल्डिंग आलीशान, सुविधाएं वीरान। बाहर से देखने में ये अस्पताल किसी 5 स्टार बिल्डिंग से कम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं हकीकत सामने आ जाती है। ये वही नया एमजीएम अस्पताल है जिसका उद्घाटन बड़े दावों और वादों के साथ किया गया था। 400 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में मरीजों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलने का दावा किया गया था, लेकिन आज हालत ये है कि ये अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा है। पंखा भी नहीं, पंखा भी नहीं। बहुत परेशान। हाँ। कब से भर्ती किए आप? ये तो 3 दिन हो गया। 3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहे पेशी? 3 दिन से हाँ, काम नहीं कर रहा। खेती चल रहा है? नहीं चल रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग तभी से बोल कर रहे इससे चालू किए तो बोल रहे कि काम चल रहा है। पंखा भी नहीं? कहाँ पंखा कहाँ? बहुत परेशानी। जिस अस्पताल में मरीजों को राहत मिलनी चाहिए थी, वहां हर चेहरा परेशानी की कहानी बयां कर रहा है। अस्पताल में न पीने का पानी है, न एसी चल रहा है और न ही पंखे। तपती गर्मी में मरीज बेड पर तड़पते नजर आ रहे हैं और उनके परिजन हाथों से पंखा करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि अस्पताल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और होमगार्ड जवान तक पीने के पानी के लिए बाहर से बोतल खरीदने को मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। घर से लेके आते हैं। क्या चीज में लेके आते हैं? बोतल में लेके आते हैं। वजह यहाँ है ही नहीं साधन, पीने का पानी का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रभावित है। कई एम्बुलेंस खराब पड़ी हैं, जिससे मरीजों को महंगी निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है।
वहीं ऑक्सीजन प्लांट अब तक पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो पाया है। कई विभागों में जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की कमी बनी हुई है। यानी जिस अस्पताल को उम्मीदों का घर बनना था, वहां मरीजों को हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल के अधीक्षक भी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं थी तो अस्पताल का उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया। के जो पानी की व्यवस्था, जब तक हम लोग को डायरेक्ट सप्लाई नहीं आता है ट्रीटेड वाटर, तब तक ये प्रॉब्लम होते रहेगा। ये डायरेक्ट मेरे हाथ का नहीं है कि एक दिन में इसको हम पूरा कर लेंगे। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, सवाल उन हजारों गरीब मरीजों का है जो बेहतर इलाज की उम्मीद में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें इलाज से पहले अव्यवस्थाओं से लड़ना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन सवालों का जवाब कब देते हैं और मरीजों को सुविधाएं कब मिलती हैं। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। रांची के अपर बाजार के बालाजी बुटीक के पास एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 28 मई की रात कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर युवक को रोककर उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और बाद में मारपीट में बदल गया। पीड़ित महेश कुमार ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि घटना के समय पीसीआर वैन वहां से गुजर रही थी, लेकिन उस वक्त मारपीट नहीं हो रही थी और पीड़ित ने भी कोई शोर नहीं मचाया। पुलिस ने आरोपियों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जब अनुसंधान में जो बात आई है, उनका पैसे को लेकर जो है दोनों व्यक्ति जो मारपीट करने वाले जो लोग हैं वो उनके दोस्त और साथी ही हैं और उन्होंने पैसे को लेकर उनका कुछ विवाद था। उनके बीच में हल्की फुल्की जो है झड़प और मारपीट हुई थी, कोई मेजर इंजरीज भी नहीं थी। और ऐसे जो केसेस हैं उसमें पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके बेलेबल सेक्शन में तुरंत बेल दे दी जाती है और जो विधि सम्मत जो प्रक्रिया है उसका पुलिस के द्वारा अनुपालन किया जा रहा है और आगे इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन केस में विधि सम्मत किया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। गुरुद्वारे से लौट रही बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर से 2 बाइक सवार ठगों ने लाखों रुपए के सोने के जेवर ठग लिए। आरोपियों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए महिला को जेवर बैग में रखने की सलाह दी और इस दौरान उन्होंने असली जेवर लेकर उसकी जगह नकली जेवर रख दिए और फरार हो गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। गुरुद्वारा से आते आते तो हम अपना घर जा रहे थे, तो जा रहे हैं तो हम मुड़े हैं तो बोलता पीछे से मेरे को बोलता सुनिए 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 आपको उधर साहब बुला रहे हैं। हम ऐसे बोल के आप सुन नहीं रहे हैं, आपको साहब बुला रहे हैं। हम उधर गए तो क्या हुआ, तो बोलता है यहाँ इतना घटना हो गया है तो आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, और पेपर पढ़ने से हमको क्या मतलब है। तो बोलता सोना पहन के घूम रहे हैं आप, मैंने सोना उतार की अपना बैग में रखिए। हम सोना उतार के अपना बैग में रख लिया। तो बोलता नहीं ऐसे नहीं, हमारा सामने मैंने हम लपेट के देंगे। तो लपेटने लगा कि हम पुलिस के आदमी हैं, यहाँ पे मर्डर हुआ है तो आप सोना पहन के मत निकलिए। तो मम्मी को बोले कि अपना सोना जो भी पहने हुए आप अपने बैग में रख लीजिए। तो मम्मी रखने लगी तो बोली लाइए हम रख देते हैं। हम रख लिए हाँ माता जी हम रख लेते हैं। मम्मी रख, उन्हीं के सामने वो लोग मम्मी के बैग में रखे। फिर मम्मी घर में आके अपना अलमारी में रखने जा रही थी तो देखा है कि मम्मी का ओरिजिनल वाला जो सोना था वो नहीं था और नकली वाला था उसके पास। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।